अस्सलामुअलैकुम। एंजाइम्स जो हैं ये भी हमने लिपनकॉर्ड, सत्या और हार्पर तीनों बुक से करने हैं। ठीक है, तो जो एंजाइम का चैप्टर है लिपनकॉर्ड में चैप्टर नंबर 5, ठीक है, ये चैप्टर इंटायरली पूरा चैप्टर करना है। लेकिन यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन दी हुई है एंजाइम्स की वेरियस क्लासेस के अंदर, ठीक है, ये यहाँ से रहने दें। यहाँ पे आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, ठीक है, वहाँ पे लिंक है, उस पर आपको स्लाइड्स मिलेंगी। ठीक है, सारनकशप की स्लाइड्स हैं, उसके अंदर क्लासिफिकेशन जो दी हुई है क्लासिफिकेशन एंजाइम की वो वाली करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से नोमेनक्लेचर जो है इसको पढ़ लेना है। उसके बाद डाउनवर्ड मूव करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा चैप्टर जो है ये करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद मिकेलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो ग्राफ्स हैं यहाँ पे साथ दिए हुए ग्राफ भी करने हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं एंजाइम्स की। ठीक है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसकी कंक्लूजन जो है, ये सारे जो टॉपिक है और ये ग्राफ जो है ये करने हैं यहाँ से समझ के। उसके बाद यहाँ पे लाइन वीवर बर्ग प्लॉट है, ठीक है, ये भी करना है और इसके ग्राफ भी। ठीक है, और यहाँ पे इनहिबिशन एंजाइम की इनहिबिशन जो है कम्पिटेटिव इनहिबिशन है, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन है और अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन है। ठीक है, ये करनी है। अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन सत्या पे दी गई है, वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर जो ड्रग्स हैं, ठीक है, ये सेपरेटली भी एक क्वेश्चन आता होता है और इनहिबिटर के ग्राफ्स वगैरह भी इस क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनहिबिशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो भी पूछी जाती हैं। तो ये टॉपिक्स जो हैं ये इंटायरली करने हैं, इनके ग्राफ्स भी करने हैं सारे। ठीक है, उसके बाद एंजाइम इनहिबिटर जैड ड्रग्स, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आगे जो डायग्नोसिस से रिलेटेड है, क्योंकि इससे क्लिनिकल सिनेरियो बनता है। इसके बाद हार्पर का चैप्टर नंबर 7 ओपन कर लें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो इस चैप्टर पे बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस एंजाइम की इसको रीड कर लेना है। उसके बाद डाउनवर्ड मूव करें तो यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप से ऑनवर्ड यहाँ से टॉपिक्स जो हैं वो करने हैं। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली इंटीग्रेटेड, ये टॉपिक करना है। इससे नीचे को फैक्टर्स का टॉपिक करना है। उसके बाद मेन्यू को एंजाइम को फैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर डेरिवेटिव, ठीक है, ये करना है। को एंजाइम स्टेट शटल्स, ठीक है, ये टॉपिक करने हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से मूव करें नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे मैकेनिज्म है एंजाइम कैटालिसिस के। ठीक है, ये सारे मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफ के व्यू पॉइंट से। कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी, कोवलेंट कैटालिसिस, ठीक है, यहाँ पे ऊपर है कैटालिसिस बाय स्ट्रेन और एसिड बेस कैटालिसिस। ये टॉपिक जो हैं प्रॉफ के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं तो इस टॉपिक को रीड कर लें। उसके बाद HIV प्रोटीएज का टॉपिक जो है इसको पढ़ना है। फिर इससे 2 पेज आगे पेज 66 पे आ जाएं तो यहाँ पे टॉपिक है सिंगल मॉलिक्यूल एंजाइमोलॉजी का, ये टॉपिक पढ़ लें। और उससे नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो यहाँ पे टॉपिक है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसिड्स, ठीक है, ये टॉपिक करना है। इसके बाद एक पेज जो है मज़ीद स्किप करें तो एक पेज छोड़ के आगे पेज 69 पे यहाँ पे टॉपिक है एडिशनल क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंजाइम्स, ये टॉपिक जो है यहाँ से करना है। इसके बाद चैप्टर 8 पे आ जाएं तो चैप्टर 8 से एक टॉपिक करना है। चैप्टर 8 में पेज 77 पे टॉपिक है यहाँ पे टेम्परेचर का, ठीक है, यहाँ से सिर्फ जस्ट टेम्परेचर को यहाँ से पढ़ लेना है। इसी चैप्टर 8 के पेज नंबर 83 पे टॉपिक है IC50 का, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ लेना है। उसके बाद इसके नीचे एक मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिशन है, सुसाइड इनहिबिशन का टॉपिक है, इस टॉपिक को यहाँ से करना है। इसके बाद चैप्टर 9 में आ जाएं तो चैप्टर 9 से 1-2 टॉपिक्स ही करने हैं। इधर पेज 90 है मेरे पास, ठीक है, डिफरेंट बुक के एडिशन की वजह से पेज नंबर में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन टॉपिक्स जो हैं वो सेम ही होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पेज 90 पे टॉपिक है कंट्रोल ऑफ एंजाइम डिग्रेडेशन, ठीक है, तो ये टॉपिक जो है यहाँ से करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लाइन है अस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमुलेज इज़ अ मॉडल एलोस्टेरिक एंजाइम। यहाँ से जस्ट ये लाइन जो है ये याद रखनी है।
इसके बाद सत्या पे आ जाएं। ठीक है, पेज 91 है मेरे पास, लेकिन ये 4th एडिशन है, तो एडिशन के फ़र्क की वजह से थोड़ा बहुत पेजेस में आ सकता है डेविएशन। तो यहाँ पे एक्टिव साइट का टॉपिक है, फीचर्स ऑफ एक्टिव साइट। ठीक है, ये टॉपिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 1-2 पेज छोड़ के यहाँ पे आगे इनहिबिशन है, एंजाइम इनहिबिशन। तो यहाँ पे रिवर्सिबल इनहिबिशन, ठीक है, और रिवर्सिबल इनहिबिशन है, और एलोस्टेरिक इनहिबिशन दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपने करना है कौन सी इनहिबिशन है, यहाँ पे अनकम्पटेटिव इनहिबिशन है, जो डिपनकॉट में नहीं दी गई। आपने सिर्फ वो यहाँ से पढ़नी है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये मेरे पास 4th एडिशन है, इसमें अनकम्पटेटिव नहीं लिखी हुई। लेकिन जो 5th एडिशन है सत्या का, और मार्केट में वही न्यू मिलता है अब, तो उसके अंदर अनकम्पटेटिव इनहिबिशन जो है वो लिखी हुई है, वो वहाँ से करनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड इसके मूव करते जाएँ। तो यहाँ पे एंजाइम स्पेसिफिसिटी, ठीक है, ये टॉपिक जो है यहाँ से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो टेबल है, टेबल 6.3 कोएंजाइम ऑफ बी कम्प्लेक्स विटामिन्स, ठीक है, ये टेबल जो है ये ज़रूर करना है। ठीक है, इससे डाउनवर्ड मूव करें तो ये टेबल नहीं करना, 6.4 नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से पढ़ लेना है। उसके बाद लार्किन की मॉडल, उसके बाद इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया गया, और उसके बाद यहाँ पे सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी है। ठीक है, इन तीनों को यहाँ से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे टॉपिक है कंट्रोल ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। ठीक है, ये टॉपिक जो है यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से करना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे इंडक्शन और डिप्रेशन जो है इसको अच्छे तरीके से इधर से तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ से करना है। ये इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको यहाँ से रीड करना है ज़रूर। उसके बाद यहाँ पे नॉन प्रोटीन एंजाइम है नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ से करना है, और ये जो टेबल है एंजाइम के एप्लीकेशंस का, ये टेबल यहाँ से करना है। और यहाँ से ये 2 एंजाइम जो है ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज और एस्पाराजिनेज, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इनका सवाल पूछ लिया जाता है कि ब्लड क्लॉट्स डिजॉल्व करने के लिए कौन से एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम यहाँ पे आगे इनकी मेडिसिन के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर एप्लीकेशन और डायग्नोसिस के अंदर है, तो वो ज़रूर करनी है। ये रहने दे एनालिटिकल रीजेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ से डायग्नोसिस के अंदर जो एंजाइम है इनको यहाँ से करना है। इससे आगे ऑनवर्ड जो टेबल हैं, ठीक है, ये टेबल सारे करने हैं। 6.8 टेबल, ये टेबल करना है। उसके बाद यहाँ पे ये एंजाइम की जो डिस्क्रिप्शन है ये भी पढ़ लेनी है। वैसे ये जो टेबल्स के अंदर भी ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी, लेकिन इसको इधर से भी पढ़ना है। उसके बाद ये जो टेबल है 6.10, ठीक है, इस टेबल को अच्छे तरीके से तैयार करना है। 6.9 टेबल है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इससे ऑनवर्ड ये टेबल है 6.10, ये भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। और ये जो एंजाइम की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नीचे जो दिया गया है ये सारा, ठीक है, इन सब को भी तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पे आइसो एंजाइम है। आइसो एंजाइम क्या होते हैं और उनकी डायग्नोसिस में क्या अहमियत है, क्या कौन कौन, यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की एग्जांपल दी गई है। उसके बाद इससे ऑनवर्ड डिफरेंट जो एंजाइम हैं उनके डायग्नोसिस के अंदर इंपॉर्टेंस है। और ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का पैटर्न है इसको भी तैयार करना है। ठीक है, और यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस डायग्नोसिस में करनी है मायोकार्ड इन्फार्क्शन में। उसके बाद क्रिएटिनिन, फास्फोकाइनेज, एल्कलाइन फास्फाटेज, ठीक है, ये सारे एंजाइम जो हैं यहाँ पे करने हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये भी करना है। आइसोएंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्डियक ट्रोपोनिन्स, ये सारे पेज जो हैं ये करने हैं अच्छे तरीके से। एंजाइम पैटर्न इन डिजीज़, ये भी करना है। इन लिवर डिजीज़, इन हार्ट डिजीज़, इन मसल डिजीज़। उसके बाद ये टेबल जो है इसको भी करना है। एंजाइम्स इन कैंसर, ये भी करना है। और उसके बाद यहाँ पे टेबल है 6.13, ये टेबल भी करना है। उसके ऑनवर्ड आ जाएँ तो ये टॉपिक जो है इसको रहने दें, ये नहीं करना। थैंक यू।